So hi guys, a very good evening to you people and welcome back to another session on geography। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, मैटर ऑफ फैक्ट आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। मैंने आपको पिछले दो लेक्चर्स में जो आपका एक जोन है सबसे नीचे जो इक्वेटोरियल जोन है उसके बारे में बता दिया था और मैंने हॉट जोन कवर कर ली थी और इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा आज। एंड मैं अनदर एक जोन के बारे में बात करूंगा, एक क्लाइमेटिक जोन के बारे में, जिसमें मैं तीन टाइप के आपके क्लाइमेट्स को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, उनको डिस्क्राइब करूंगा, थोड़ा बहुत देखेंगे हम लोग वहां पे क्या चीज होती है। जिन लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो आई वुड सजेस्ट वो पहले पुराने लेक्चर्स को प्रॉपरली थरली देख लें एंड देन जो है इस लेक्चर के ऊपर आए। एंड अगेन जिन लोगों ने देख लिया तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लाइमेटिक जोन जो आपको मिलती है 30 to 45 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ में देखने के लिए। एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से 30 डिग्रीज के ऊपर से अब क्या स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है टेम्परेट जोन। ठीक है जी, सो टेम्परेट जोन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। 30 to 45 डिग्रीज में हम लोग को यहाँ पे देखने मिलती है हॉट टेम्परेट जोन। आपने हम लोग फटाफट से अपने पुराने जो हमने डायग्राम बनाया था डायग्राम के ऊपर आते हैं और डायग्राम के ऊपर मैं पहले इसको दिखा देता हूँ बना के, उसके बाद हम लोग इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। कल जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, ये देखिए ये डायग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ था। सो इसी को हम लोग थोड़ा सा दोबारा कलर करते हैं। हम लोग 10 डिग्रीज नॉर्थ साउथ वाला देख लिया था, इसको हमने क्या बोला था, हॉट वेट इक्वेटोरियल जोन बोला था। एंड देन उसके बाद हम लोग मूव करे थे टुवर्ड्स दी 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, जिसे हमने क्या बोला था, इसको भी हम लोग हॉट जोन बोलते हैं। नीचे वाले को इक्वेटोरियल जोन, ऊपर वाले को हम लोग हॉट जोन बोलते हैं। और ये सारा ही जो है 30 डिग्री के नीचे सब ट्रॉपिक्स वाला जोन है। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग 30 to 45 डिग्री आज जो बात करने वाले हैं दैट विल बी ऑफ 30 to 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री वाली बात करने वाले हम लोग इस जोन के बारे में। और 30 डिग्री से ऊपर अप टू ये 60-65 डिग्री ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेट जोन। ठीक है कि नहीं, टेम्परेट जोन इसे बोलते हैं। टेम्परेट जोन में भी दो पोर्शन है। पहला जो जोन है दिस इज कॉल्ड एज दी हॉट टेम्परेट जोन, हॉट टेम्परेट, एंड दिस इज कॉल्ड एज दी कूल टेम्परेट जोन। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए नीचे हॉट ऊपर कूल क्यों है। जैसे मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड्स में जैसे जैसे हम ऊपर के लैटिट्यूड में बढ़ते रहते हैं हम लोग क्या देखते हैं, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होते हैं। क्यों? बिकॉज जो सनलाइट है या जो सन की हीटिंग है वो यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं होती, हीटिंग जो है वो सरप्लस नहीं होती है, डेफिसिट हीटिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ, आज हम लोग हॉट टेम्परेट जोन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे भी जैसे हमने नीचे 3 बाइफर्केशन करी थी, यहाँ ऊपर भी मैं 3 बाइफर्केशन करने लगा हूँ। तो ये जो है आपकी 3 बाइफर्केशन यहाँ पे देखने में मिलती हैं आपको। अगेन ये कौन सा है, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन है, ये सेंट्रल एरिया है कॉन्टिनेंट का जिसे हम एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल एरियाज कहते हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी से शो करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज द ईस्टर्न मार्जिन। ठीक है कि नहीं, ये आपका ईस्टर्न मार्जिन है, ये आपका वेस्टर्न मार्जिन है, ये आपका कॉन्टिनेंटल वाला पोर्शन है। जैसे हमने नीचे देखा वैसे हम लोग ऊपर मिमिक करने की कोशिश करेंगे इसको। जो आपका वेस्टर्न मार्जिन है इसको हम लोग मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मैं भी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा क्यों इसे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिकली कहाँ पे डेवलप होता है, मेडिटेरेनियन के आसपास में डेवलप होता है 30 डिग्रीज नॉर्थ साउथ में ऑन दी वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। सो मेडिटेरेनियन वाला रीजन, कैलिफोर्नियन वाला रीजन, इस पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। बात करेंगे अभी हम मेडिटेरेनियन टाइप के क्लाइमेट की। देन उसके बाद आता है यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज द हॉट कॉन्टिनेंटल, इसे हम हॉट कॉन्टिनेंटल भी कहते हैं या इसे हम लोग जो है टेम्परेट ग्रासलैंड्स टाइप भी कहते हैं या हम इसे जो है टेम्परेट स्टेपे टाइप भी कहते हैं। सो अगेन अलग अलग नाम है इसका, हॉट कॉन्टिनेंटल टाइप भी कह सकते हो आप इसे, टेम्परेट ग्रासलैंड भी कहते हैं, या सिंपली हम इसे जो है स्टेपे टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बात करते हैं। सो हम लोग ये क्या देखेंगे, ये कॉन्टिनेंट के बहुत बीच में मिलता है, बहुत इनर साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में मिलता है। एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटैलिटी देखने को मिलेगी जैसे हमने यहाँ पे ट्रॉपिकल सवानास में देखा था, बट ट्रॉपिकल सवानास में कंपैरेटिवली रेनफॉल ज्यादा थी। ग्रासलैंड में आते आते ये बहुत ही ज्यादा कम हो जाता, तो इसे हम सेमी एरिड टाइप का क्लाइमेट भी बोल देते हैं। ठीक है, सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट, ये हम बात करेंगे इसके ऊपर। एंड देन इस साइड में आपको देखने ईस्टर्न मार्जिन में आपको देखने को मिलेगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द चाइना टाइप और द गल्फ टाइप और द नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, अगेन इसको हम लोग जो है ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट भी, टेम्परेट ह्यूमिड टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। चाइना टाइप, गल्फ टाइप, नटाल टाइप, ये इसके अलग अलग नाम है। ठीक है कि नहीं, चलिए यहाँ पे हम लोग इसी चीज को स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले जो चीज स्टार्ट करने लगे दैट इज आपका वार्म टेम्परेट जोन में सबसे पहले टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट इज
दी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो आपको मिलता है वेस्टर्न मार्जिन में। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। अगेन सबसे पहले हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, 30 to 45 डिग्रीज नॉर्थ साउथ ऑन दी वेस्टर्न एरियाज। वेस्टर्न मार्जिन देख रहे हो आप, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखने में मिल जाएगी। ऑल अलोंग आपको कैलिफोर्निया, मोस्ट ऑफ आपको कैलिफोर्नियन रीजन जो आपका 30-45 डिग्रीज में है, आपका मेडिटेरेनियन वाला रीजन सारा, ये आप देख सकते हो मेडिटेरेनियन वाला रीजन ऑलमोस्ट आपका ऊपर जो ऊपर आपके जो अफ्रीकन, नॉर्थ अफ्रीकन नेशंस हैं। देन उसके बाद ये जो मगरेब रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद आपका मोस्ट ऑफ स्पेन, पोर्टुगल है, इटली। देन उसके बाद मोस्ट ऑफ योर ग्रीस है, टर्की वाला रीजन है। ये सारा रीजन जो है, इजिप्ट वाला पोर्शन है, अल्जीरिया वाला पोर्शन, आपका लीबिया वाला पोर्शन है, सारा क्या है आपका मेडिटेरेनियन टाइप के बेसिन में पड़ता है, आसपास मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन बेसिन में पड़ता है। और ये यहाँ पे जो है इस तरह का क्लाइमेट बहुत कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप होता है। एज फार एज इन सदर्न हेमिस्फीयर इज कंसर्न, सदर्न हेमिस्फीयर में फॉर इंस्टेंस आपको थोड़ा बहुत ही सेंट्रल चिले में देखने को मिलता है। देन उसके बाद केप, जो वेस्टर्न केप है साउथ अफ्रीका, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आपको बहुत कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप होता दिखता है इन दी वेस्टर्न एंड सदर्न साइड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, पर्थ एंड एडिलेड वाली जगह में ये बहुत ज्यादा डेवलप होता दिखता है। एंड मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे किस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं। चलिए मेडिटेरेनियन टाइप के बारे में बात करते हैं। ये क्लाइमेट में क्या होता है, इसका क्लाइमेट किस तरह से है। अगर हम क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अगली पीपीटी में है, बट अगेन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ तो अगली पीपीटी आपको समझने में आसानी हो जाए। जो मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है जी, अब यहाँ पे होता क्या है, हम लोग 30 to 45 डिग्रीज में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चलती है, यहाँ पे आप वेस्टर्लीज चलती है कि नहीं, वेस्टर्लीज चल रही है आपकी इस साइड में वेस्टर्लीज चल रही है। बट इस रीजन में, ये जो रीजन आपका हाईलाइटेड है, ये रीजन में वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नहीं होता। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 डिग्रीज में क्या होता है, 30 डिग्रीज में एयर जो है वो क्या कर रही है, वो सबसाइड कर रही है कि नहीं। इन 30 डिग्रीज वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। अगर पुराना टाइम पे किसी को याद होगा लेक्चर्स एटमॉस्फेयर में हमने बात करी, दीज आर कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड्स। ठीक है जी, हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे एयर जो है वो बैठती है ऊपर, ऊपर पोल से आती हुई हवा और इधर से इक्वेटर से आती हुई हवा जो है अपर एटमॉस्फेयर से नीचे की तरफ को बैठती है। और यहाँ पे एयर वो क्या कर रही है, सबसाइड कर दी है। और इस करके यहाँ पे क्या बनते हैं, हाई प्रेशर रीजन बनते हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई जिसे हम लोग बोलते हैं, हाई प्रेशर रीजन बनते हैं। अब ये हाई प्रेशर जो बेल्ट है, इसको मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी कि ये जो बेल्ट की तरह अकर नहीं करती। बेल्ट तो हम लोग दिखाने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसे बेल्ट बता देते हैं, बट ये एक्चुअल में किस तरह से सेल्स में अकर करती है, साइक्लोनिक जो सेल्स होते हैं उसके उस पर अकर करती है। हाई प्रेशर सेल्स बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर सेल बनते हैं, ये हाई प्रेशर सेल बनते हैं। और ये हाई प्रेशर सेल्स में क्या होता है, यहाँ पे एयर सबसाइड करती है, एयर नीचे बैठती है और नीचे बैठे क्या होगी, ये बाहर को निकलती है। कैसे बाहर को निकलती है ये आपको पता ही है। नदर्न हेमिस्फीयर में कैसे निकलती है, सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे निकलती है, नहीं पता तो जाओ साइक्लोन वाले टॉपिक पे, वहां पे मैंने आपको बताया था डायरेक्शंस ऑफ साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स कैसी होती हैं। तो ये क्या है, साइक्लोन एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हैं। सेंटर में हाई प्रेशर है, आसपास में लो प्रेशर है। तो ये क्या करती है, एयर जो है वो इस तरह से नीचे बैठती है एंड देन उसके बाद क्या होती है, बाहर की तरफ को जाती है। ये एरिया जो है हाई प्रेशर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे हाई प्रेशर सेल्स होते हैं एंड ये कहाँ पे मिलते हैं आपको, 30 डिग्रीज नॉर्थ साउथ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये 5 टोटल सेल्स होते हैं यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 5 सेल होते हैं। ये जो है आपका नॉर्थ पैसिफिक सेल है, ये आपका साउथ पैसिफिक सेल है। इसे हम साउथ पैसिफिक हाई भी बोल देते हैं, हाई, नॉर्थ पैसिफिक हाई, साउथ पैसिफिक हाई। दिस इज कॉल्ड एज एजोर्स हाई, क्योंकि एजोर आइलैंड के पास में बनता है तो एजोर हाई बोल देते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एज साउथ अटलांटिक हाई एंड दिस इज कॉल्ड एज इंडियन ओशियन हाई। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो ये इस तरह के जो है हाई प्रेशर सेल्स बनते हैं यहाँ पे। एंड इन हाई प्रेशर सेल्स के कारण क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर सेल्स यहाँ पे या फिर हाई प्रेशर जहाँ पे रीजन होते हैं वहां पे क्या होता है, एयर सबसाइड करती है, ड्राई एयर होती है, एयर जो है यहाँ पे ड्राई होती है एंड दैट इज वाई इन रीजन में आपको रेनफॉल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या, ये डेजर्ट टाइप के रीजन है, नहीं, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सो समर्स में जो है, समर्स के टाइम पे क्या होता है, होते कहाँ पे, ये हाई प्रेशर सेल्स होते हैं, ये होते 30 डिग्री, 30 to 35 डिग्रीज के आसपास में होते हैं। बट समर्स में, समर्स के टाइम पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था क्या होता है, लैटिट्यूडनल शिफ्ट होता है विंड बेल्ट्स का, लैटिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ विंड बेल्ट्स होती हैं। एंड इससे क्या होता है, लैटिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ विंड बेल्ट से ये सेल्स जो हैं, ये वाले सेल्स हल्के हल्के ऊपर चले जाते हैं, 5 डिग्री जो है वो ऊपर चले जाते हैं नॉर्थ में। एंड यहाँ पे जो है सारी जगह नॉर्थ को पलायन कर जाते हैं समर्स के टाइम पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कंप्लीटली और बहुत स्ट्रांगली डेवलप होते हैं किधर,
इस रीजन में, इस ऊपर वाले रीजन में, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, इस ये जो रीजन है ये कंप्लीटली ड्राई रहते हैं समर टाइम्स में। तो ये जो रीजन है मेडिटेरेनियन टाइप के क्लाइमेट में समर जो है वो क्या होती हैं, वो जनरली ड्राई होती हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो है इसके आसपास में जो ओशंस है वहाँ पे हाई प्रेशर सेल्स बने होते हैं, और हाई प्रेशर सेल्स बनने के कारण विंड जो है वो बहुत ड्राई होती है, और ड्राई होने के कारण यहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती है। ओके, अंडरस्टूड। देन आते हैं विंटर्स में। अब विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में अगेन वही लैटिट्यूडनल शिफ्ट होता है। ये जो सेल्स हैं कहाँ पे चले जाते हैं, ये खिसक के नीचे की तरफ को आ जाते हैं। दे कम समवेयर 5 डिग्री नीचे खिसक के कहाँ पे आ जाएंगे, जैसे मैं आपको सिर्फ मेडिटेरेनियन वाले रीजन का दिखा देता हूँ, ये इधर से वो करके पलायन करके इधर को आ गए, ठीक है कि नहीं, थोड़ा नीचे को आ जाते हैं, 5 डिग्री नीचे आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज सारे जो सेल्स हैं साउथ की तरफ को चले होते हैं बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ विंड बेल्ट। मैंने आपको बताया था सन की रेज यहाँ से ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, ऐसे पूरे साल में ऊपर नीचे जाती रहती है। तो अगेन ये क्या होते हैं, नीचे को खिसक जाते हैं। नीचे को खिसकने क्या होता है, अगेन ये सेल यहाँ पे थोड़ा वीक पड़ गया, और यहाँ पे जो वेस्टर्लीज हैं वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर लेके इन रीजन्स में क्या करती हैं, पानी बरसाती हैं। ठीक है, ये बहुत सारा मॉइस्चर लेडन विंड्स लेके इन रीजन्स में आती हैं, और इन रीजन्स में क्या होते हैं, बारिशें होती है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे विंटर्स जो हैं वहां पे रेनफॉल कंसंट्रेटेड होती है, विंटर रेनफॉल देखने को मिलती है। मैटर फैक्ट, ये रेनफॉल सिर्फ यहीं पे ही खत्म नहीं होती है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये जो डिप्रेशन है यहाँ पे जो जो लो प्रेशर डिप्रेशन बनते हैं बिकॉज ऑफ दीज विंड्स, ये डिप्रेशन यहाँ पे बनते हैं, और यहाँ पे ऊपर एक जेट स्ट्रीम चल रही होती है। अगर कोई नाम बता दे तो बहुत बढ़िया है, इसका मतलब पूरा जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छे से पड़ा हुआ है। कोई मुझे जेट स्ट्रीम का नाम बता दो तो, ठीक है, अगर नाम सोच लिया मन में तो बहुत बढ़िया है। एंड जो जेट स्ट्रीम है वो क्या है, इट इज कॉल्ड ए सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और ये जो नीचे वेस्टर्ली चल रही हैं, ये वेस्टर्ली क्या करती है, इन डिप्रेशंस को, ये जो यहाँ पे डिप्रेशन बनते हैं मेडिटेरेनियन रीजन में, इनको कहाँ लेके आती है, इनको धीरे धीरे वाया ये आपका ईरान से होते हुए, इराक से, तुर्की ईरान इराक से होते हुए ये कहाँ पे लेके आती है, ये इन्हें लेके आती है नॉर्थ इंडिया में विंटर्स के टाइम पे। ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इसे लेके आती है। एंड एक सेकेंड मुझे दिखाने दो, इस तरह से लेके आती है, एंड ये कहाँ पे जाते हैं, ये डिप्रेशंस पहुंचते हैं इंडिया की तरफ, और इन डिप्रेशंस को इंडिया में विंटर के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं समर्स में कोई रेनफॉल नहीं होती मेडिटेरेनियन रीजन में, पर विंटर्स में जो है यहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ दी वीकनिंग ऑफ दीज हाई प्रेशर सेल्स। ठीक है, ये वीक हो जाते हैं, साउथ की तरफ वो शिफ्ट हो जाते हैं, एंड जो यहाँ पे वेस्टर्लीज हैं और सब ट्रॉपिकल जेट्स हैं वो नीचे आ जाती हैं। इस करके आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। बट अगेन समर्स के टाइम पे समर्स ड्राई जरूर होती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समर्स ड्राई होती हैं बट बहुत ज्यादा गर्म नहीं होंगी, दे आर नॉट वेरी हॉट नहीं होती हैं। क्यों? बिकॉज अगेन ये आसपास का सारा रीजन क्या है, ओशियन रीजन है। ठीक है, ये आपका वाटर का रीजन है, सीज है यहाँ पे, ओशंस हैं, एंड इस करके क्या होता है, कभी भी यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है कि नहीं, अंडरस्टूड। सो यही टाइप का क्लाइमेट मैं आपको आगे बताने लगा हूँ। हॉट ड्राई समर्स, हॉट होती है बट दे आर नॉट एक्सट्रीमली हॉट, नॉट एज हॉट एज जो आपको कॉन्टिनेंटल मार्जिन या कॉन्टिनेंटल के इंटीरियर्स में देखने को मिलेंगी। सो समर्स आर हॉट बट नॉट दैट हॉट, बट विंटर्स जो है वो क्या होती है, वो भी बहुत ज्यादा सिवियर नहीं होती, ये क्या होती है, वेट होती हैं और कूल विंटर्स होती हैं। सो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉवर नहीं करता है। समर्स दे आर हॉट, विंटर्स दे आर वेट एंड कूल। अगेन टेम्परेचर दे जनरली रिमेन मॉडरेट रहते हैं। कुछ जगह बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, जैसे कि ग्रीस वाला थोड़ा रीजन, वहां पे एक्सट्रीम आपको देखने मिल जाता है, पोर्टुगल स्पेन में मिल जाते हैं थोड़ा बहुत, लोअर आपका सॉरी अपर इटली में थोड़ा बहुत देखने मिल जाता है। बट अगेन ओवरऑल अगर हम बात करें एवरेज, तो उसमें आपको जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉडरेट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे लार्ज हाई प्रेशर सेल्स बनते हैं, ये हाई प्रेशर सेल्स अजोर हाई, नॉर्थ पैसिफिक हाई, साउथ पैसिफिक हाई, साउथ अटलांटिक हाई, इंडियन ओशन हाई, ये हाई बनते हैं। बट विंटर्स के टाइम पे ये जो ये हाई प्रेशर सेल्स समर्स के टाइम पे बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट विंटर के टाइम पे जो है क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, नीचे को आ जाते हैं, एंड इस करके क्या होता है, यहाँ पे विंटर में रेनफॉल होती है। ठीक है कि नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो ये अराउंड आपका जनवरी का टाइम है, और ये जो है देखो थोड़ा बहुत नीचे आ रहे हैं। ठीक है, सो विद टाइम क्या होंगे, थोड़े नीचे आ जाएंगे, नीचे आने से क्या होंगे, यहाँ पे ये जो वेस्टर्लीज चल रही हैं, वेस्टर्लीज ये बहुत सारा रेनफॉल करेंगी किधर की साइड को, नीचे, मतलब ये आपका मेडिटेरेनियन वाली साइड को। ओके, सो
इसके बाद हम बात करते हैं वेजिटेशन। इस तरह की एटमॉस्फेयर में किस तरह का वेजिटेशन हो, देखो यहाँ पे क्या है, समर्स जो है ड्राई हैं, बट बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हॉटनेस देखने को नहीं मिल रही है। ड्राई ज़रूर है बट हॉट ज़्यादा नहीं है। एंड विंटर जो है वो कूल है, एंड रेनफॉल यहाँ पे विंटर्स में मिल रही है देखने को, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गर्म ना होने के कारण क्या होता है, इवेपोरेशन कम होती है, हवा में कंपैरेटिवली नमी रहती है। इस करके आपको यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कॉक, ओक, यूकलिप्टस के पेड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि जारा एंड करी इन ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के जो है आपको एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिल जाते हैं। थोड़े ऊपर पहाड़ों वाले रीजन में थोड़ा पहाड़ जहाँ पे आ जाते हैं, मेडिटेरेनियन के आसपास में आपको बहुत सारे वोल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, तो वहां पे आपको कॉनिफरस ट्रीज देखने को मिल जाते हैं, जैसे पाइन, फेर एंड सीडास, ये आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जो कंपैरेटिवली हॉट रीजन होते हैं, जहाँ पे बारिश थोड़ी कम है, वहां पे आपको बुशेस देखने को मिलती है, जैसे रोजमेरी, मार्टेल, लैवेंडर, इस तरह की आपको एरोमेटिक बुशेस देखने को मिलती है, जिनको हम लोग बहुत ज्यादा कमर्शियली यूज भी करते हैं, ठीक है। फाइनली थोड़ा बहुत श्रब्स भी देखने को मिलती है ड्राई रीजन में, जैसे कि साउथ इन सदर्न फ्रांस में हो गया थोड़ा सा, मैशे इन इटली एंड मैले इन ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की आपको श्रब्स देखने को मिल जाती है, मैगीज, मैशे, मैले, इस तरह की आपको श्रब्स देखने को मिलती है, ठीक है। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी इकोनॉमी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड उन रीजन्स में जहाँ पे विंटर में रेनफॉल जो कंपैरेटिवली गर्म होते हैं सारे साल, एंड विंटर्स में रेनफॉल होती है, उन रीजन्स में आपको सिट्रस फ्रूट्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, सिट्रस फ्रूट जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे उगाए जाते हैं, एंड दैट इज वाई इस रीजन के जो क्लाइमेट है, इन रीजन्स को हम लोग जो है क्या कहते हैं, इनको हम वर्ल्ड के ऑर्किड लैंड्स भी कहते हैं। स्पेशली मेडिटेरेनियन वाले रीजन को हम लोग वर्ल्ड ऑर्किड लैंड्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिट्रिक फ्रूट कल्टीवेशन, ठीक है। जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स, ग्रेप, इस तरह की जो बहुत सारी चीजें उगाई जाती हैं, और मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्री है वो इसी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। जैसे कि आपने अगर कभी सुना होगा कैलिफोर्नियन ऑरेंजेस के बारे में, ठीक है, नहीं सुना होगा, ऑब्वियसली बहुत अमीर लोगों के शौक है कि कैलिफोर्नियन ऑरेंजेस खाएंगे, बट सबसे हाई क्वालिटी के ऑरेंजेस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगेन सुने भी होंगे, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है तो, बट दिस इज जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट इट इन जनरल मैनर, ठीक है ना। सो कैलिफोर्नियन ऑरेंजेस हैं, देन उसके बाद you can also talk about like this is cabernet sauvignon grapes या syrex grapes, they are red grapes and blue grapes हैं। so again very very important, grape production throughout the world जो है वो इन्हीं regions में हो रही है, ठीक है। एंड आप ऑब्वियसली बता सकते हो कि इस चीजों से हम लोग क्या उगाएंगे। अगेन सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जो वाइन्स हैं एंड लिकर है वो यहाँ पे उगाई जाती है बेस्ड ऑन दीज ग्रेप्स, ठीक है जी। अगर आपने रेड ग्रेप वाइन ऑफ फ्रांस, फ्रांस की रेड ग्रेप वाइन्स पी हैं, या फिर इटालियन वाइन्स पी हैं, या आपने ऑस्ट्रेलियन वाइन्स पी हैं, सो अगेन हाई क्वालिटी वाइन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। वाई? अगेन बिकॉज ऑफ द सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन जो यहाँ पे होती है। इसके अलावा आपको और क्या मिलता है, जैसे ऑलिव्स, ऑलिव ट्री भी यहाँ पे बहुत फेमस है। अगेन ऑलिव क्या है, इट्स अ सिट्रस फ्रूट ट्री ओनली, एंड बहुत एक्सटेंसिवली हम लोग मेडिटेरेनियन में से कल्टीवेट करते हैं। अगेन इन ऑलिव्स को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, इन ऑलिव्स का हम लोग ऑयल निकालते हैं, एंड इट लीड्स टू व्हाट, इट इज कॉल्ड एज ऑलिव ऑयल। इस ऑयल को हम लोग यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पसेस, ठीक है। कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं हम लोग उस रीजन में, स्पेशली जहाँ पे एनिमल फैट डेफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग इसे सेकेंडरी ऑयल की तरह यूज करते हैं। बट अगेन थ्रू आउट द वर्ल्ड ये बहुत एक्सोटिक ऑयल की तरह जो है इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। इन्हीं मेडिटेरेनियन रीजन से ऑलिव ऑयल को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एंड इवन इंडियन जो है ऑलिव ऑयल को यूज करते हैं। और ठीक है, जो स्पेशली जो सो कॉल्ड हाई क्लास के लोग हैं या फिर अमीर लोग हैं, वो ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं इन देयर कुकिंग एंड ऑल। एंड why it is used by only rich people, because it is almost exported from these countries, export किया जाता है ऑलिव ऑयल। इट इज नॉट फाउंड टू मच इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में क्या मिलता है गरीब लोगों का ऑलिव ऑयल, क्या है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है जी, कच्ची घनी के तेल से हम लोग खाना बनाते हैं। चलो ये बेटर है, ये भी ऑलमोस्ट दोनों की सेम सेम ही जो है आपकी क्वालिटीज हैं, बट अगेन ऑलिव ऑयल जो है वो क्लास क्लास मैटर करती है ना, ठीक है। ये क्लास अपार्ट है, बड़ी क्लास को दिखाने के लिए, ये छोटी क्लास वालों के लिए, ठीक है। हम लोग तो मस्टर्ड ऑयल ही खाते हैं बस। एनीवे सो इसके अलावा, ऑलिव्स के अलावा आपको और बहुत सारे नट वाले ट्रीज मिलते हैं, जैसे कि चेस्टनट हो गया, वॉलनट, हेजलनट्स, आलमंड, ये सारे जो है ट्रीज यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं। एंड इनके जो प्रोड्यूस है इसको एज अ फ्रूट की तरह यूज करते हैं इन चॉकलेट इंडस्ट्री। बहुत सारी चॉकलेट इंडस्ट्री में इनको यूज किया जाता है। हेजलनट हो गया आपका, दैट आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स, इनको हम यूज करते हैं चॉकलेट इंडस्ट्री में, ठीक है कि नहीं। ऑब्वियसली आप लोगों ने
एक्सपीरियंस किया ही होगा। सो दिस इज वन क्लाइमेट टाइप दैट इज मेडिटेरेनियन। देन हम लोग आते हैं आपके सेकेंड क्लाइमेट टाइप के ऊपर, दिस इज टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपे। ठीक है, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपे के ऊपर आते हैं। नाउ ये जो क्लाइमेटिक टाइप है टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपे, यू नीड टू अंडरस्टैंड ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये कॉन्टिनेंटल के इंटीरियर्स में मिलेंगे। सेम वही मार्जिन्स में, मार्जिन्स के आगे जब हम जाएंगे कॉन्टिनेंट के इनर साइड में, तो आपको इंटीरियर्स में देखने को मिलते हैं। एंड ये जो है ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव देखने को मिलते हैं। क्यों? बिकॉज वहाँ पे कॉन्टिनेंटल जो या कॉन्टिनेंटैलिटी है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े आपको यहाँ पे बहुत लार्ज जो आपको यहाँ पे कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहे हैं, बहुत लार्ज कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटैलिटी देखने को मिलती है। मीन्स बहुत बड़े बड़े एरियाज इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये आपको यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव देखने को मिलेगा टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपे। ठीक है कि नहीं? इसको जो है हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। फॉर इंस्टेंस यूरेशिया में जो है इनको, इन रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेपेज कहते हैं। स्टेपेज का मतलब भी क्या है, इसका मतलब है शॉर्ट ग्रास। सो अगेन ये वो रीजन है जहाँ पे शॉर्ट ग्रासेस उगती हैं, तो हम लोग इसे स्टेपेज बोल देते हैं। और अलग अलग रीजन, जैसे हंगरी वाला रीजन है आपका, हंगरी वहाँ पे इसे पुश्ताज बोलते हैं। वहाँ जो आपका चाइना में दे आर कॉल्ड एज प्लेन्स ऑफ मंचूरिया। North America they are called as prairies, South America they are called as pampas, South Africa they are called as velds, again Southern Australia वाली साइड में हम डाउन्स कह देते हैं। तो अगेन बड़े अलग अलग नाम है, बट अगेन सारे के सारे जो हैं इसी क्लाइमेटिक टाइप को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप। ठीक है, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल इसे हम हॉट कॉन्टिनेंटल भी, हॉट टेम्परेट कॉन्टिनेंटल भी कह सकते हैं, या सिंपली हॉट कॉन्टिनेंटल भी कह सकते हैं, इसे हम स्टेपे टाइप का क्लाइमेट भी कह देते हैं। ठीक है कि नहीं? तो यू कैन सी, देखो नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली ये देखने को मिल रहे हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे शेयर कॉन्टिनेंटलिटी बहुत ज्यादा है। देखो कितने बड़े कॉन्टिनेंट है, इतनी ज्यादा इनर एरिया जो है यहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे कोई मॉइस्चर का सोर्स नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। दे आर कॉल्ड एज, लाइक नॉर्थ अमेरिका में इसे हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रेरीज। ठीक है जी, प्रेरीज कहते हैं। साउथ में आपका यूरेशिया में इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग स्टेपेज बोल देते हैं। ठीक है, देन कुछ पोर्शन में हम लोग इसे पुश्ताज बोलते हैं इन हंगरी वाले साइड पे। देन दीज आर प्लेन्स ऑफ मंचूरिया, मंचूरियन प्लेन्स हैं ये हम यहाँ पे बोलते हैं। देन उसके बाद इधर वाले रीजन में सेंट्रल एशियन स्टेपेज बोल देते हैं हम इसको। देन आपका नीचे वाला एरिया आ जाओ आप, इधर देखो ये हम लोग साउथ अमेरिका में से हम बोलते हैं पैम्पास। एंड इधर वाले रीजन में हम लोग क्या कहते हैं, वेल्ड्स कहते हैं। देन इधर वाला रीजन जो है साउथ सदर्न आपका ऑस्ट्रेलिया वाली साइड, इसे हम लोग कहते हैं डाउन। सो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। क्लाइमेट ऑलमोस्ट सेम तरह का ही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, एक ही तरह की यहाँ पे वेजिटेशन, एक ही तरह का फ्लोरा फोना यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत बात करते हैं यहाँ पे किस तरह का आपको क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट जो है देखो कॉन्टिनेंटल टाइप का ही क्लाइमेट है। कॉन्टिनेंटल टाइप के क्लाइमेट में आपको पता क्या होता है, कॉन्टिनेंटल टाइप के क्लाइमेट में हर चीज आपको मिलती है एक्सट्रीम्स में, मिलेगी कि नहीं? क्योंकि अंदर है, मॉइस्चर का कोई सोर्स नहीं है, तो कोई भी मॉडरेशन का इफेक्ट नहीं होगा, नो मॉडरेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोर्स ऑफ मॉइस्चर का सोर्स नहीं होगा। विंड भी जो है आती है यहाँ पे वो बहुत ड्राई हो जाती है जब तक यहाँ पे पहुंचती हैं ओशंस की तरफ से। सो अगेन बहुत एक्सट्रीम आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलेगा। जो विंटर्स होंगी वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड होंगी, ठीक है जी, एंड जो समर्स होंगी वो बहुत ही ज्यादा वार्म देखने को मिलेंगे। विंटर्स वेरी वेरी कोल्ड, समर्स वेरी वेरी वार्म। ठीक है जी, एक्सट्रीम आपको क्लाइमेट देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे। दोनों ही साइड जो है आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा वार्म समर्स एंड बहुत ज्यादा वार्म विंटर्स। ऑलमोस्ट ये जो है आपका क्या होता है, ऑलमोस्ट आपका 6 से 8 महीने जो है आपका वहाँ पे आपको विंटर्स देखने को मिलती हैं, 5 से 6 महीने आपको समर्स देखने को मिल जाती हैं। समर सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता, बिकॉज देख लोगे आप कि ये जो है क्या है, दे आर मोर क्लोज टू दी ओशन रीजन, ओशन के ज्यादा पास में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आपको क्लाइमेट देखने को नहीं मिल रहा है। एवरेज जो रेनफॉल है इट इज लेसर देन जो आपको इससे नीचे लैटिट्यूड में क्या मिल रहा था, आपको इससे नीचे लैटिट्यूड में हम लोगों को मिल रहे थे सवानास, है ना, सवानास मिल रहे थे यहाँ पे। ऊपर हम लोग क्या मिल रहे हैं, स्टेपेज मिल रहे हैं। सो नीचे सवानास में जो है रेनफॉल वॉज लाइक 75 to 125 सेंटीमीटर के आसपास में एवरेज। स्टेपेज में जो है ये कम हो जाती है ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर के आसपास में। ठीक है, सो रेनफॉल कम होने के कारण, एंड ये रेनफॉल भी जो है इट इज नॉट श्योर कि हर समर में होगी। कई की बारी तो ऐसा होता है कि 2-2 3-3 साल जो है यहाँ पे रेनफॉल होती ही नहीं है, एंड दिस रीजन गोज फॉर ड्रॉट। बहुत
एक्सट्रीम ड्रॉट्स देखता है, रेनफॉल होती नहीं। जो थोड़ी बहुत रेनफॉल होती भी है वो कब होती है, वो समर्स के टाइम पे होती है। एंड व्हाई इट हैपेंस, इट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के कारण जो है हीटिंग होती है, हीटिंग के कारण जो है थोड़ा बहुत मॉइस्चर लेडन विंड्स ऊपर उठती हैं, बादल बनते हैं एंड रेनफॉल होती है। इसके अलावा कोई रेनफॉल यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। ठीक है, कई बार तो ये कन्वेक्शन बहुत ज्यादा होती भी नहीं है, रेनफॉल होती नहीं है, 3-4 साल यहाँ पे रेनफॉल देखने को ही नहीं मिलती है। ठीक है, इसके कारण वेजिटेशन कैसी देखने को मिलेगी? अगेन बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटलिटी, वेरी लेस मॉइस्चर, वेरी लेस रेनफॉल, आपको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग पेड़ नहीं देखते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े जो है आपको फॉरेस्ट रीजन नहीं देखने को मिलेंगे। देयर इज नो फॉरेस्ट। मैटर ऑफ फैक्ट जैसे हमने सवानास में देखा था, क्या सवानास में क्या था कि एक बहुत ही छोटे छोटे ड्वार्फ आपको डेसिडुअस ट्रीज देखने को मिल रहे थे। उसके बाद दूर दूर तक कोई ट्री देखने को नहीं मिल रहा था, बड़ी बड़ी घास देखने को मिल रही थी। राइट, एलिफेंट ग्रास मैंने बोल दिया था जिसे, या थोड़ी शॉर्ट ग्रास देखने को मिल रही थी। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका लेट अस टेक दिस इज सवाना रीजन, एंड उसके बाद क्या होता है, दिस इज योर स्टेपे रीजन। अब स्टेपे में क्या होता है, रेनफॉल और कम होगी तो इसके कारण क्या होगा, पेड़ तो बिल्कुल मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, पेड़ नहीं मिलते तो आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, यहाँ पे आपको बहुत छोटी छोटी घास के मैदान मिलते हैं। ठीक है जी, इस तरह के मिडोज मिलेंगी जहां पे सिर्फ क्या होगी, बहुत छोटी छोटी शॉर्ट ग्रासेस होंगी और कोई भी इस तरह के पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्यों? बिकॉज रेनफॉल जो है वो तो रिलायबल ही नहीं है। कई बार क्या होता है, 3-4 साल, जैसे मैंने आपको बताया, 2-3 साल ड्रॉट्स पड़े होते हैं और ये बिल्कुल बैरन हो जाता है लैंड। यहाँ पे घास घास भी नहीं दिखती है आपको, स्मॉल छोटी जो घास है वो भी नहीं दिखती है। इट लुक्स कंप्लीटली बैरन। और यहाँ पे जो ग्रासेस होती हैं, दे आर व्हाट, दे आर वेरी ड्रॉट रेसिस्टेंट। ड्रॉट रेसिस्टेंट होने के कारण क्या है, ये जैसे ही थोड़ी बहुत बारिश पड़ती है, दे अगेन ये क्या कर जाते हैं, ये दोबारा निकल आती हैं बाहर, एंड दैट इज व्हाई द होल मीडो जो है दे इवेंचुअली टर्न ग्रीन। सो टिल द टाइम क्या होता है, प्रोलॉन्ग टाइम्स तक यहाँ पे ड्रॉट्स रहते हैं, बट अगेन आफ्टर अ रेनफॉल, 1 or 2 रेनफॉल्स क्या होता है, यहाँ पे विद टाइम ग्रास उग जाती है। स्प्रिंग से टाइम में स्पेशली ग्रास जो है वो दोबारा अपीयर कर जाती है, ग्रीन करती है, एंड कई बार इसमें स्मॉल कलरफुल फ्लावर्स भी लग जाते हैं। दैट टाइम बहुत अच्छा लगता है देखने में, बट उसके अलावा जो है कई बार बहुत बैरन, बहुत बंजर देखने को मिलता है। ठीक है कि नहीं? जैसे कि आप ये देख सकते हो, दीज आर प्रेरी रीजन, अगेन यू कैन सी शॉर्ट ग्रासेस, मेडोज हैं, एंड यू कैन सी यूरेशियन स्टेपेज। यहाँ पे तो रेनफॉल और भी कम है, तो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी वेरी वेरी बैरन टाइप का लैंड आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो दीज आर बैरन लैंड्स, एंड जिसमें आपको बहुत शॉर्ट ग्रास देखने को मिलेगी। And because of that, what happens, you can see this is velds in South Africa, so you can see grasses are comparatively bigger, but again green नहीं दिख रही है आपको। So these are blossom steppes। देखो पीछे हमने देखा था, पीछे वाला रीजन और इस वाले रीजन में कितना फर्क है। You can see Eurasian steppes यहाँ पे, and then you can see it यहाँ पे। So यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ब्लॉसम हो गया है, जो ग्रास है वापस आ गई, छोटी छोटी फूल जो है पत्तियां यहाँ पे लग गई हैं। स्पेशली तब होता है जब रेनफॉल हो जाती है यहाँ पे, एंड स्प्रिंग से टाइम पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, सो आगे बात करते हैं हम लोग इन रीजन्स में। या एक और चीज मेरे को आपको बात करनी है यहाँ पे, लेट मी कम बैक टू दी मैप। इन रीजन्स में देखो, ये रीजन्स मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, दे आर कॉल्ड एज मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट्स। ठीक है, वो मैंने आपको, जैसे हमने लास्ट टाइम जब हमने हॉट डेजर्ट टाइप क्लाइमेट किया था, तो मैंने वहां पे सिर्फ हॉट डेजर्ट्स के बारे में बताया था। देयर इज आल्सो कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज कोल्ड डेजर्ट्स। कोल्ड डेजर्ट्स भी एक चीज होती है। कोल्ड डेजर्ट जो आपको कहाँ पे मिलते हैं, वो जनरली आपको हाइयर टेम्परेट रीजन्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाइयर टेम्परेट रीजन्स में देखने को मिलेंगे और एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल एरियाज में देखने को मिलते हैं। दे कॉल्ड एज कोल्ड डेजर्ट्स। ठीक है, डेजर्ट्स को हम लोग किस तरह कैटेगराइज करते हैं, जहाँ पे रेनफॉल जो है 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है, लेसर रेनफॉल देन 25 सेंटीमीटर, दे आर कॉल्ड एज डेजर्ट्स। ठीक है, सो यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड का कोई ऐसा फंडा नहीं है। डेजर्ट में अगर वही हम बात करते हैं कि 25 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए रेनफॉल। अब हमें कुछ रीजन्स यहाँ पे ऐसे दिखते हैं जहाँ पे रेनफॉल तो लेस देन 25 सेंटीमीटर, जैसे मैंने आपको स्टेप में बताया, रेनफॉल बहुत कम होता है। कम कई बार वो 25 सेंटीमीटर से भी नीचे पहुंच जाता है, और वो रीजन जो है वो क्या हो जाते हैं, वो उन्हें में डेजर्ट करार कर देते हैं। ठीक है कि नहीं? दे आर कॉल्ड एज मिड लैटिट्यूडनल, दे आर कॉल्ड एज मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट्स। ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे इस रीजन में, आपको देखने को मिलता है पेटागोनिया। They're called as Patagonia, it's called as Patagonian desert। अगेन आपको मिड लैटिट्यूड में देखने को मिल रहा है, एंड मिड लैटिट्यूड में देखने को मिल रहा है, एंड इट इज व्हाट, इट इज अ ड्राई डेजर्ट। देन सिमिलरली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा
सेंट्रल एशिया के आसपास में दिस इज कॉल्ड एज काइजल कम है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, कजाकिस्तान में देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गोबी डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ कोल्ड डेजर्ट, बहुत हाई अल्टीट्यूड में मिलता है। इट दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी कोल्ड, बट अगेन इट इज व्हाट, इट इज अ मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट। ठीक है, मंगोल्स यहाँ पे मिलते हैं, एक ट्राइब मिलती है यहाँ पे मंगोल्स। ठीक है जी। सो गोबी डेजर्ट यहाँ पे आपको देखने मिलता है। दे आर मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट, अगेन पार्ट ऑफ दिस रीजन ओनली। ठीक है, चलो हम बाकी आते हैं वेजिटेशन की तरफ। वेजिटेशन हमने बात कर ली कि यहाँ पे ग्रासलैंड्स मिलते हैं। सो ग्रासलैंड्स मिलेंगे तो यहाँ पे किस तरह के जानवर मिलेंगे आपको? अगेन जो यहाँ पे एनिमल लाइफ देखने को मिलेगी वो कौन से होंगे? वो होंगे ग्रेजिंग एनिमल्स। तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ जो है आपको एनिमल लाइफ देखने को मिलते हैं, नेचुरली दे आर ग्रेजिंग एनिमल्स, एनिमल्स जो ग्रेज करते हैं घास को। तो इस तरह की आपको चीजें देखने मिलेंगी, जैसे कि आपके हॉर्सेस हो गए। वंस ये जो एरिया से दे वर रोमिंग अराउंड विद हॉर्सेस और बाइसन्स और बफलोज, वाइल्ड बफलोज, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म, इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते थे। और मोस्ट ऑफ जो इकोनॉमी थी वो इसी चीज के आसपास में घूमती थी। ठीक है, वंस दे वर होम ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक वाइल्ड हॉर्सेस, बफलोज, बाइसन्स, इस तरह के जो एनिमल्स देखने को मिलते थे। एंड यहाँ पे जो लोग मिलते थे वो क्या मिलते थे? अगेन सेमी नोमैडिक पीपल देखने को मिलते थे, ट्राइब्स के तौर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एशियन स्टेपेज में खिरगीज पीपल मिलते हैं। ठीक है, खिरगीज जो है ट्राइब है। तो ये क्या थे? ये नोमैडिक, सेमी नोमैडिक पीपल थे जो क्या करते थे, जो पेस्टोरल इकोनॉमी चलाते थे, बड़े बड़े जो है गायें भैंसों को इनको चलाते थे। एंड इस तरह से इनकी जो है क्या चलती थी, इकोनॉमी चलती थी। ठीक है, बट आज के दिन पे क्या हो गया? टुडे व्हाट हैज हैपेंड इज, यहाँ पे दो चेंजेस आए हैं। पहला चेंज जो आया है वो क्या हो गया? हम लोगों ने यहाँ जो घास है इसको साफ कर दिया, और सिंस ये बड़े ही सपाट मैदान हैं, बड़े ही लो लाइंग एंड वेरी वेरी सिमेट्रिकल प्लेन्स हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट हमने क्या कर दिया, इसको सिमेट्रिकल प्लेन्स के होने के कारण हमने यहाँ पे एक्सटेंसिव प्लॉइंग स्टार्ट कर दी। हम यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, और इरिगेशन फैसिलिटीज आने के कारण हमने एक्सटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज बनाई है। तो इवन इन दिस ड्राई रीजन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं। सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है दैट इज प्रेरीज। ठीक है जी, प्रेरीज को हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ, प्रेरीज को हम लोगों ने क्या किया, उसे साफ किया। वहां पे आप बड़े बड़े फार्म्स हैं और एग्रीकल्चर किया जाता है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ दिस रीजन्स हैव नाउ टर्न्ड इनटू कॉल्ड एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है? वो आपको देखने को मिलती है पेस्टोरल फार्मिंग। जो पीछे पेस्टोरल फार्मिंग ऑलरेडी चल रही थी वो अब और ज्यादा एक्सटेंसिव हो गया, उसे अब कमर्शियल स्केल में किया जाने लग गया है। वहां पे हमने क्या किया, इन रीजन्स की जो ग्रास है, जो नेचुरल ग्रास यहाँ पे मिलती थी, उसको हमने क्या कर दिया, हमने जो न्यूट्रिशियस ग्रासेस हैं जैसे कि ल्यूसरीन है या अल्फाल्फा ग्रास है, इससे रिप्लेस कर दिया, ताकि हम लोग यहाँ पे एक्सटेंसिवली कैटल या शीप को रियर कर सकें। ठीक है, कैटल रियरिंग या शीप रियरिंग कर सकें। और दैट इज वाई ये जो टेम्परेट रीजन है आपके, कॉन्टिनेंटल टेम्परेट रीजन है, इनको हम रेंचिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। रेंचिंग का मतलब क्या होता है? रेंचिंग का मतलब वो इकोनॉमी जो रेंचेस से बनी हुई है। रेंचेस क्या होते हैं? रेंचेस जो है इस तरह के बड़े बड़े बाड़े लगाना, और बड़े बाड़ों के बीच में क्या, इस तरह के जानवरों को पालना। ठीक है, जो गाय हैं, भैंसे हैं, घोड़े हैं, हॉर्सेस को, इन और जानवरों को जो है इनका पालन पोषण करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंचिंग कहते हैं। ठीक है, अगेन ये क्या करता है, ये इवन नेचुरल कंडीशन जो है वो क्या करती है, वो एनिमल फार्मिंग को सूट करती हैं। और इनका जो कल्चर है, इन रीजन का जो कल्चर है वो भी इसी के आसपास में घूमता है। जैसे अगर आप अगेन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत फेमस भी हो गया है कल्चर, दिस इज कॉल्ड एज काउबॉय कल्चर। ठीक है कि नहीं? काउबॉय कल्चर अगेन 1980-70 में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। सो व्हाट इज दिस काउबॉय? दीज आर काउबॉयज, बड़ी बड़ी हैट पहन के क्या करते हैं, रेंचिंग फार्म्स में इनको बड़े बड़े हॉर्सेस में बैठ के क्या कर रहे हैं, इस तरह के मवेशियों को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे जैसे कल्चरल इवेंट्स हैं इनके, जैसे कि बुल राइडिंग, ये भी जो है इसी रीजन में की जाती है। और दिस इज नथिंग बट टू सिंबलाइज कि हाउ मैन कैन डोमिनेट दीज ग्रेजिंग एनिमल्स। ठीक है, सो अगेन ये जो है बुल राइडिंग, यू कैन सी हॉर्स राइडिंग के कॉन्टेस्ट किए जाते हैं। सो दिस इज हॉर्स राइडिंग, यू कैन सी अगेन। आप इस रीजन का जो सेंट्रल कॉन्टिनेंटल स्टेपीज हैं या प्रेरीज टाइप के रीजन का आप एग्जांपल ले सकते हो इन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मूवी कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज लेजेंड्स ऑफ द फॉल। ठीक है जी, इट इज अ मूवी ऑफ अगेन ऑब्वियसली ब्रैड पिट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रेंचिंग टाइप की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत दिखाया गया। सो वेरी गुड मूवी, आपको थोड़ा बहुत इसमें देखने को मिल जाएगा पेस्टोरल फार्मिंग के ऊपर, राइट? नॉट एक्जैक्टली ऑन पेस्टोरल फार्मिंग के ऊपर नहीं है मूवी, बट आपको यहाँ पे इस तरह की सीनरीज देखने को मिल जाएंगी। सो अगेन ऑल ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज द
सेंट्रल कॉन्टिनेंटल स्टेपे टाइप ऑफ क्लाइमेट या हॉट कॉन्टिनेंटल स्टेपे टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है कि नहीं। चलो, सो पेस्टोरल फार्मिंग हो गई है, एंड उसके बाद क्या हुआ, रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजीज के डेवलप होने से इन रीजन जो है दे ऑल्सो बिकम दी मीट एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बीफ एक्सपोर्टर्स, मीट एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड भी बन गए हैं। दिस टेम्परेट ग्रासलैंड दे आर यूज्ड फॉर दिस पेस्टोरल फार्मिंग, सो दैट ये क्या कर सके, वर्ल्ड की बीफ की या मटन की या वूल की या हाइड्स की इस तरह की जो इंडस्ट्री उसको फीड कर सके। ठीक है कि नहीं, इसके लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, स्पेशली जैसे रीजन ऑफ पैम्पास जो है वो अर्जेंटीना में दे आर नोन फॉर व्हाट, दे आर नोन फॉर द काउ फीडिंग एंड बीफ जो प्रोडक्शन है वहाँ पे इट इज नोन फॉर दैट। सो अगेन दीज आर द रीजन, इस तरह की यहाँ पे इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है। देन हम लोग अपने लास्ट टाइप के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे आज के। दिस इज चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट और गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद जो है मैं वो अपना डायग्राम को कलर करेंगे थोड़ा सा। तो चाइना टाइप, गल्फ टाइप क्लाइमेट अगेन नाम ही बता रहा है, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये चाइना वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है और गल्फ रीजन में आपको देखने को मिलता है। जहाँ पे आपको गल्फ देखने को मिलते हैं वहां पे आपको इस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसे हम नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। ठीक है, चाइना टाइप, गल्फ टाइप और साउथ जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे हम इसे नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं, बिकॉज इन नटाल रीजन साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप होता है। ठीक है जी, सो बात करेंगे ये कहाँ पे मिलता है। अगेन ये कहाँ पे मिलेगा, 30 डिग्रीज टू 45 डिग्रीज नॉर्थ साउथ ऑन द ईस्टर्न मार्जिन। हम पीछे वेस्टर्न मार्जिन देखा था, मेडिटेरेनियन, ईस्टर्न मार्जिन में आपको देखने मिलता है। और ये हॉट टेम्परेट जो जोन्स हैं उसका सबसे उस पूरे क्लाइमेटिक, उस पूरे लैटिट्यूडनल बेल्ट का सबसे प्रोडक्टिव क्लाइमेटिक जोन है, सबसे प्रोडक्टिव। they are as productive as the monsoon type of climate जो आपको ईस्टर्न मार्जिन में देखने को मिलता है हॉट जोन में। ठीक है जी, तो 10 to 30 डिग्रीज ईस्टर्न मार्जिन में देखने को मिलता है, ये 30 to 45 में देखने को मिलता है और ये इस रीजन के सबसे प्रोडक्टिव क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है कि नहीं। चलो बात करते हैं हम लोग, समटाइम गल्फ टाइप भी कहते हैं, चाइना टाइप भी कहते हैं, बिकॉज चाइना में ये डेवलप होता है और चाइना में तो कैरेक्टरिस्टिक हम इसे टेम्परेट मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग विंड्स का जो है चेंजिंग देखने को मिलता है, सीजनल रिवर्सल देखने को मिल जाता है। ठीक है कि नहीं। सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पे मिलता है, तीनों कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। पैराना उरुग्वे बेसिन में देखने को मिलेगा। नटाल रीजन साउथ अफ्रीका बहुत कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप होता है और न्यू साउथ वेल्स इन ऑस्ट्रेलिया ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखो ये गल्फ रीजन है, दिस इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये गल्फ रीजन में आपको देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत आपको देखो चाइना वाला जो चाइना गल्फ रीजन है, ये गल्फ रीजन है चाइना का, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। थोड़ा पार्ट ऑफ योर साउथ कोरिया ऑल्सो, देन कोरियन पेनिनसुला सॉरी। देन उसके बाद सदर्न उसमें आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पैराना उरुग्वे रीजन में मिल रहा है। थोड़ा बहुत आपको जो है नटाल प्रोविंस ऑफ अफ्रीका वहाँ पे, एंड पोर्शन ऑफ योर न्यू साउथ वेल्स इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इस पूरे रीजन में। सो अगेन यहाँ पे होता क्या है थोड़ा बहुत यहीं पे बता देता हूँ। सो देखो यहाँ से आपका क्या आ जा रहा है, दिस इज 30 डिग्रीज नॉर्थ। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री यहाँ से नॉर्थ जा रहा है, एंड दिस इज योर, सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड 30 डिग्रीज साउथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर तो आपकी क्या चल रही है, ट्रेड विंड चल रही है ना, ये ट्रेड विंड चल रही है, ये सारी ट्रेड विंड्स हैं। इसके यहाँ पे क्या चल रही है आपकी, दीज आर वेस्टर्लीज, ये वेस्टर्लीज चल रही है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए यहाँ पे क्या होता है। इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, इधर कई बारी क्या होता है जब समर्स होती हैं, लेट अस, मैं नॉर्थ साउथ अमेरिका दिखाता ही नहीं, नॉर्थ अमेरिका देखते हैं हम लोग सीधा। अब ये क्या है, जब समर्स होती हैं तो समर्स में क्या होता है, अगेन ये जो लैटिट्यूडनल बेल्ट है कहाँ पे चली जाती है, शिफ्ट हो जाती है, ऊपर चली जाती है, इधर पहुंच जाती है। ठीक है, इधर पहुंचने से क्या होता है, ये जो अब ट्रेड विंड्स है कैसे चलती हैं, ट्रेड विंड्स इधर होने के कारण क्या होता है, ये एरिया बहुत ज्यादा हीटअप होता है। समर्स में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा हीटअप होगा। हीटअप होने से क्या होता है, यहाँ जो ट्रेड विंड चलती है, हीटअप होने से क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनते हैं यहाँ पे, और बिकॉज ऑफ दैट क्या होती है, ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, ये इस तरह से अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। और ये ट्रेड विंड्स कहाँ पे जाती हैं, ये इधर जाके मॉइस्चर को क्या करती हैं, डिस्चार्ज करती हैं, इस लो प्रेशर को भरती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। सो अगेन ये रेनफॉल कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, समर्स के टाइम पे देखने को मिलती है, समर्स में मिलती है, और समर्स में एक्सट्रीम रेनफॉल होती है यहाँ पे, जैसे हम लोग अपने साउथ वेस्ट मानसून में देखते हैं। ठीक है, सो दैट इज एक बारे में से टेम्परेट मानसूनल रीजन भी बोल देते हैं ईस्टर्न मार्जिन वाले रीजन को। ठीक है, समर्स में रेनफॉल होती है, और विंटर्स में क्या होता है, यहाँ पे विंटर्स में जो टाइफून्स बनते हैं इस रीजन में,
जो लेट समर्स में टाइफून्स बनते हैं इस रीजन में, वो कई बार क्या होता है वो ऊपर पहुंच जाते हैं, नॉट इस रीजन में, इस रीजन में बनते हैं, वो कई बार ऊपर पहुंच जाते हैं, साइक्लोन्स ऊपर पहुंच जाते हैं, एंड साइक्लोन ऊपर पहुंचने के बाद में क्या होता है, साइक्लोनिक रेनफॉल भी होती है। तो ऑलमोस्ट सारा साल यहाँ पे रेनफॉल आपको देखने को मिल जाती है, बट समर्स में कंसंट्रेटेड ज्यादा होती है, समर्स में मैक्सिमम होगी, कन्वेक्शनल भी होगी, ओरोग्राफिक भी होगी, एंड विंटर के टाइम पे यहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल भी देखने को मिल जाती है। ठीक है कि नहीं? सो ये रीजन है आपके, वार्म एंड मॉइस्ट समर्स एंड कूल ड्राई विंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो अगेन ओशियंस के पास में तो आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तरह का जो इन्वायरमेंट है वो देखने को नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे समर जो होंगी वार्म होंगी, मॉइस्ट होंगी, एंड विंटर जो है वो कूल होंगी। ह्यूमिडिटी जो है वो सारा समर्स में बहुत ज्यादा होती है, और रेनफॉल जो है कहाँ पे होगी, समर्स में कंसंट्रेटेड होगी, बट सारे साल होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रेनफॉल जनरली जो है ऑलमोस्ट सारे साल होगी, 6 से 8 महीने के आसपास में रेनफॉल देखने को मिलती है समर्स में, देन उसके बाद लेट समर्स में भी, एंड थोड़ा बहुत साइक्लोनिक। ठीक है, कन्वेक्शनल ओरोग्राफी मिलती है समर्स में, और विंटर्स में जो है साइक्लोनिक डिप्रेशन के कारण रेनफॉल हो जाती है यहाँ पे। सो रेनफॉल ऑलमोस्ट सारा साल ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन किस तरह की है, वेजिटेशन जो है इट इज वेरी लग्जूरियस वेजिटेशन, लग्जूरियंट वेजिटेशन है। रेनफॉल जो है वो सारा साल यहाँ पे देखने को मिलती है, इस करके जो यहाँ पे एवरग्रीन टाइप की वेजिटेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, लोलैंड वाले रीजन में आपको क्या मिलेंगे, एवरग्रीन ट्रीज भी मिलते हैं, जहाँ पे कंपैरेटिवली कम रेनफॉल होगी, वहाँ पे डिसुडियस टाइप के ट्रीज भी देखने को मिलेंगे, जो मानसून टाइप के क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं। हाईलैंड्स में, माउंटेनियस रीजन में आपको कॉनिफरस देखने को मिल जाता है, जैसे पाइन, साइप्रसेस, ये आपको देखने को मिल जाती हैं। और इस जगह में बहुत ही रिच वैरायटी के मिलते हैं प्लांट्स आपको एवरग्रीन, जैसे कि बैम्बूज मिल जाती हैं, फर्न्स, लियानास, इस तरह के आपको रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में आपको यूकलिप्टस के ट्रीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। सारा जो आपका ईस्टर्न साउथ वेल्स वाला रीजन है, ऊपर से लेकर नीचे तक का सारा यहाँ यूकलिप्टस के पेड़ों से जो है वो भरा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली आपको पेराना और रीजन में आपको टेम्परेट हार्ड टिम्बर देखने को मिलेगा, एंड ये टिम्बर के जो है बहुत, जैसे आपको यहाँ पे पेराना पाइन देखने को मिल जाता है, क्यूब्राचो मिल जाता है, क्यूब्राचो को हम लोग एक्स ब्रेकर भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स ब्रेकर क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगेन बहुत हार्ड जो इसकी छाल होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इसको तोड़ काटना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे प्लांट्स लाइक वाइल्ड यर्बामेट, इस तरह के प्लांट देखने को मिलते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दी मेडिसिन आर कंसर्न, मेडिसिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। एंड नटाल रीजन में जो है, नटाल वाले रीजन में क्या होता है, बिकॉज ऑफ मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक करंट वार्म करंट यहाँ पे आ रही है, तो इस करके बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, और गर्मियों में बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पे होती है, इस करके यहाँ पे पाम्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। सो पाम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो यूएसए के स्टेट से यहाँ पे आपको डेसिडुअस ट्रीज मिलते हैं, बिकॉज यहाँ रेनफॉल सारा साल नहीं होती है, सिर्फ समर्स के टाइम पे होती है। चाइना में सारा साल हो जाती है, यूएसए में कंपैरेटिवली समर्स के टाइम पे होती है, तो यहाँ पे आपको डिसुडियस टाइप के पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज अ ट्री ऑफ पराना पाइन, दिस इज चाइनीज बैम्बू फॉरेस्ट, एवरग्रीन बैम्बूज के फॉरेस्ट आपको देखने मिलते हैं, एंड दिस इज द वेरी फेमस यूकलिप्टस ट्रीज, यूकलिप्टस फॉरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सफेदे के पेड़। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं इनकी। एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, दीज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन्स, मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स। बहुत ज्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, बहुत अलग अलग वैरायटी के हम लोग यहाँ पे प्लांट्स उगाते हैं, जैसे कि क्रॉप्स उगाते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे राइस बहुत ज्यादा उगाया जाता है, सारा चाइना जो है राइस उगाता है। देन उसके बाद टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टी को बहुत ज्यादा रेनफॉल चाहिए, सारा साल रेनफॉल चाहिए, तो अगेन मोस्ट ऑफ जो आपका चाइनीज रीजन है, अपर चाइनीज रीजन, यहाँ पे बहुत सारी चाय उगाई जाती है। देन उसके बाद मलबरीज, मलबरीज क्या होते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मलबरीज को, इनको हम लोग कहते हैं सैतूत। तो सैतूत के पेड़ में क्या लगता है, सिल्क का कीड़ा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मलबरी टाइप का सिल्क भी मिलता है। सो मलबरीज बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली प्रोड्यूस की जाती है चाइना में, और इसी के साथ एक और एसोसिएटेड इंडस्ट्री है, वो है सिल्क इंडस्ट्री, वो भी बहुत ज्यादा इंटेंसिव है यहाँ पे। ठीक है, नटाल में बारिश बहुत ज्यादा है, तो केन शुगर यहाँ पे मिलता है। ठीक है, शुगर केन हम लोग उगाते हैं। साउथ अमेरिका बहुत ज्यादा मेज उगाता है। मेज ही क्यों उगाता है, बिकॉज ये मेज खुद के खाने के लिए नहीं उगाता है, ह्यूमंस के लिए नहीं होते हैं ये एक्चुअली किसके लिए होते हैं, एनिमल्स के लिए होते हैं। यहाँ पे मेज उगाई जाती है वो एनिमल्स के लिए उगाई जाती है, ताकि इन्हें खिला के जो बुल्स हैं, काउज हैं, इनको क्या कर दें, इनको फैट कर दें, और देन जो है इनको क्या करें, बुचर करें, और फिर किनको भेजें, फिर अमेरिकन को खिलाएं। ठीक है, सो अगेन बीफ इंडस्ट्री के लिए इसे हमले किया जाता है। इसके अलावा कॉटन जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है, कैश क्रॉप है, दैट इज कॉटन, ये उगाई जाती है। सारा जो चाइना है कॉटन उगा रहा है, यूएसए कॉटन उगाता है, एंड यहाँ का कॉटन जो है वो ट्रॉपिकल कॉटन से कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा है, क्योंकि
यहाँ पे ह्यूमिड टाइप का इन्वायरमेंट आपको देखने मिला, सारा साल ह्यूमिडिटी अच्छी होती है, तो इस करके जो कॉटन का जो फाइबर होता है वो लॉन्ग फाइबर होता है और जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है, सो यहाँ का कॉटन जो है कंपैरेटिवली सुपीरियर। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टोबैको। हम लोग यहाँ पे क्या उगाते हैं, टोबैको उगाते हैं। एंड टोबैको के लिए दे आर वन ऑफ द बेस्ट रीजन्स। आपका सारा साउथ अमेरिका टोबैको उगाता था पहले, एंड वहाँ से पोर्टुगीज इसे लेके आए। इवेंचुअली कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, चाइना में इंट्रोड्यूस किया, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, यूएसए में इंट्रोड्यूस किया। सो टोबैको अगेन नोन फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, टोबैको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है गल्फ स्टेट में। जैसे अगर किसी ने क्यूबन अमेरिकन सिगार्स के बारे में अगर सुना होगा तो वेरी वेरी फेमस सिगार्स, अमेरिकन सिगार्स, जैसे फ्लोरिडन सिगार्स हैं, फ्लोरिडा के आसपास में उगाए जाते हैं। जो टोबैको उगाते हैं उससे सिगार्स बनते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी फेमस। सिमिलरली क्यूबन सिगार्स के बारे में सुना होगा किसी ने, तो अगेन दीज रीजन्स ये सारे जो हैं। चाइना में तो आपने वीडियो के बारे में ही सुना होगा, बट अगेन अमेरिकन सिगार्स इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, कॉटन ग्रोइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन सी हियर दीज आर द मलबरी ट्रीज एंड यू कैन सी दिस इज मलबरी। बचपन में खाए भी आपने बहुत सारे, चुरा चुरा के पेड़ों से तोड़ तोड़ के, सहतूत कहते हैं हम लोग इसे। ठीक है जी, मलबरीज, और हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे मैं लिख नहीं सकता, सहतूत। ठीक है, टी गार्डन, यू कैन सी चाइनीज पीपल वर्किंग ऑन ट्री, मेज इन यूएसए और इन साउथ अमेरिका, एंड देन केन शुगर इन अफ्रीका। राइट, सो दैट इज इट। अगेन ये जो 3 क्लाइमेट मेरे को आपको बताने थे। नाउ लेट अस फटाफट से मूव टुवर्ड्स द आवर मैप। वहाँ पे हम लोग डायग्राम में से चेंज करते हैं फटाफट से। चलो आ जाओ, हम लोग यहाँ पे डायग्राम में से थोड़ा बहुत कलर करने की कोशिश करेंगे। मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट, चलो फटाफट से। मेडिटेरेनियन टाइप के क्लाइमेट में जो रेनफॉल है वो कौन सी है, विंटर रेनफॉल है, नॉट समर रेनफॉल बट विंटर रेनफॉल। यहाँ पे अगेन अगर वेजिटेशन की बात करो तो किस तरह की है, वेजिटेशन इज मोस्टली आपको जो है मिक्स्ड वेजिटेशन देखने को मिलेगी, एवरग्रीन वेजिटेशन एंड मिक्स्ड वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डेसुडियस भी मिलते हैं, एवरग्रीन भी मिलते हैं आपको यहाँ पे। सबसे बड़ी बात, सिट्रस, हम लोग वर्ल्ड के ऑर्किड लैंड्स हैं यहाँ पे, वर्ल्ड ऑर्किड लैंड यहाँ पे देखने को मिलती है। इकोनॉमी भी जो सारी इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वाइन्स एंड ब्रूअरीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ओके, ये आप लिख सकते हैं। देन आप हॉट कॉन्टिनेंटल में आ जाइए, या टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, या टेम्परेट स्टेपेज में आ जाइए। यहाँ पे क्या होगा, इसमें इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि लिखने की जगह नहीं है। चलो लिखते हैं फटाफट से। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, समर जो है रेनफॉल है, रेनफॉल समर्स में कंसंट्रेटेड होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल है यहाँ पे क्या होता है, कन्वेक्शन रेनफॉल होती है, समर्स में रेनफॉल होती है, बट रेनफॉल की बारी होती भी नहीं है। वेजिटेशन यहाँ पे क्या देखते हैं, ग्रासलैंड्स, बहुत शॉर्ट ग्रासेस देखने मिलती है, ग्रासलैंड देखने मिलते हैं। और यहाँ पे ग्रेजिंग इकोनॉमी देखने को मिलती है। ग्रेजिंग इकोनॉमी जैसे कि हमने रेंचेस देखे थे, रेंच मिलता है, या फिर हम लोग इस यहाँ पे देखते हैं ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ग्रीनरीज ऑफ वर्ल्ड, जैसे प्रेरीज मैंने बात करी थी। सिमिलरली चाइना टाइप, नटाल टाइप और गल्फ टाइप में, इसमें क्या होता है आपको, अगेन रेनफॉल जो है वो सारा साल है, सारा साल तीनों टाइप की रेनफॉल देखने में मिल जाती है। तो इसका क्या, लग्जूरियंट एवरग्रीन वेजिटेशन भी देखने को मिलती है, एवरग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलेगी आपको। एंड इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें उगाई जाती हैं यहाँ पे, जैसे कि राइस हो गया, मेज उगाते हैं हम लोग, टी हो गया, कॉटन, टोबैको, इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पे उगा रहे हैं। ठीक है कि नहीं, अंडरस्टूड। सो ये जो है हम लोगों ने कलरिंग कर ली, सारी कलरिंग करते रहना, बिकॉज एक ही बारी में इसको हम इस तरह से बस मैप देख के रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने करना तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। चलो फटाफट से हम लोग बात करते हैं। कलर की थोड़ी हमारे पास कमी है, तो हम लोग, मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, नहीं रेड कलर लेता हूँ। रेड कलर दिखा रहा हूँ मैं किसके लिए, मेडिटेरेनियन टाइप है क्लाइमेट के लिए। सो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये देखो मेडिटेरेनियन एंड मेडिटेरेनियन। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया आपका सारा। This is Mediterranean, this is Mediterranean, and this is Mediterranean, this is Mediterranean, part of this is Mediterranean, and some part of this is Mediterranean. Mediterranean हो गया अपना। देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टुवर्ड्स कॉन्टिनेंटल। स्टेपेस के बारे में बात करते हैं, ब्लैक से दिखाया तो स्टेपेस, देखो स्टेपेस, इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रेरीज कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रेरीज यहाँ पे। ओके, देन सेंट्रल कॉन्टिनेंटल स्टेपेस, स्टेपेज बोल दिया। ठीक है, चाइना में मंचूरियन स्टेपेज, मंचूरिया, स्टेपेस, डाउन्स,
यहाँ पे वेल्ड्स, वेल्ड्स डाउन्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लास्ट, लास्ट को हम लोग दिखा देते हैं, लेट अस अज्यूम ऑरेंज से और येलो से, चाइना टाइप और गल्फ टाइप। चाइना टाइप देखो ये सारा गल्फ टाइप, ये वाला रीजन एक, दिस इज चाइना टाइप, देन नटाल टाइप, ये देखो नटाल टाइप एक, दो, गल्फ टाइप, ठीक है। तो ये हो गया आपके, एंड ये रीजन मिल गया आपको, अंडरस्टूड। पैम्पास हमने नहीं दिखाया, सॉरी, पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना। सो आई होप दिस मैप इज क्लियर टू यू पीपल। और भी फिलिंग करेंगे और भी कलरिंग करेंगे इसके ऊपर, एंड इसी तरह मैं आपको सारा का सारा क्लाइमेटिक जोन्स A to Z बता दूंगा। हम लोगों ने इन टोटल 7 क्लाइमेटिक जोन्स कवर कर लिए हैं, और अब हम लोगों के पास 4 क्लाइमेटिक जोन्स और पड़े हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन 4 को कवर करने की कोशिश करेंगे, और विद दैट वी विल बी कवरिंग अप अवर वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है जी। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। इन केस यू हैव अ डाउट एंड कुछ पूछना चाहते हैं, you can definitely call me up, and I'm available on WhatsApp, and I'm available on call also. So you can do whatever suits you the best, and keep studying. Thank you very much, and all the best.